अपन बोलेंगे तो वहाँ पे थोड़ा दिख रहा है अपनी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अब हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आई मीन एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस में और प्रीवियस जो अपने राजस्थान बोर्ड में सिलेबस था एक मेजर चेंज नहीं है, माइनर चेंज है। चेंज किया है क्या, राजस्थान बोर्ड से 2 चैप्टर्स हैं उनको रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया और उनके स्थान पर उनको रिप्लेस करके एक चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, और वो चैप्टर कौन सा डिलीट कर दिया है मैं उस पर बताऊंगा। और वो चैप्टर डिलीट किए हैं, एक तो आपका कंसाइनमेंट का चैप्टर था, एक जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर अब आपको स्टडी नहीं करना है और न्यू चैप्टर जो ऐड हुआ वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप एनसीईआरटी बुक मार्केट में मिल जाती है, वैसे लॉकडाउन में नहीं मिलेगी, आप नेट से उसको अपलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी। बाकी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको बुक ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके। और सभी स्टूडेंट्स माइक को म्यूट कर लेना, केवल मेरी आवाज आपका सुननी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो नेम है वो क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। हेडिंग सबको क्लियर दिख रही है बोर्ड पे, क्लियरली कंप्लीट हेडिंग बोर्ड पे आपको दिख रही है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। हिंदी में कहेंगे, यहां से लिख देता हूं मैं, साझेदारी का सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इसे हिंदी में कहेंगे साझेदारी का सामान्य परिचय। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मार्क्स की बात करें तो राजस्थान बोर्ड ने इस चैप्टर की मार्किंग डिसाइड की है 5 मार्क्स। कितने मार्क्स डिसाइड कर किए हैं? 5 मार्क्स। आई वांट टू आस्क अगेन, एवरीवन लिसन मी प्रॉपर्ली। सभी मुझे प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं? ओके, तो देखिए क्या है इस चैप्टर में। अकाउंट्स में हम जो स्टडी कर रहे हैं 11th के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है। 11th जिस पैटर्न से हमने आपको पढ़ाया था उसे चेंज करके 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर होता है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लिसन भी, अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पोर्शन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि सर ये 2 पॉइंट कौन से होंगे? व्हाट इज द 2 पॉइंट्स? फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, थ्योरी भी अकाउंट्स में मस्ट होती है और उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी हमें स्टडी एक्चुअली करना होता है। तो जिस बेसिस पे हमें स्टडी करनी होती है वो इसके पार्ट है, आई मीन theoretical basis and numerical basis. How many? Theoretical basis and numerical basis. Clear? Yes or no नहीं लिखना आपको, y या n, yes or no मत लिखना, y और n यूज करना। तो प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया किसी भी अकाउंट्स में हम चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज theoretical portion and second is numerical portion. सबका माइक ऑफ नहीं है तो उसको ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए कि मेरा ही माइक ऑन रहेगा और किसी का भी ऑन नहीं रहेगा, अदरवाइज सब लोग डिस्टर्ब रहेंगे। इज दिस क्लियर?
ओके मैं सबसे पहले नॉर्मली क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किए हैं पार्टनरशिप, इसी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? पार्टनरशिप। क्लियर? तो हाउ मेनी how many part of every chapter in accountancy? How many parts of every chapter in accountancy? Reply me. How many parts? There are two. First कौन सा है? theoretical portion and second कौन सा है? न्यूमेरिकल पोर्शन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं theoretical portion से। क्लियर? फर्स्टली you mean by अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? वो मीन बाय पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप स्टडी कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है क्या? व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप? क्लियर? अब सबसे पहले हम नॉर्मली बात करेंगे कि जो पार्टनरशिप है उसको हम एक एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग एक एक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन पार्टनरशिप। Which act is applicable on partnership? साझेदारी पर कौन सा अधिनियम एक्ट लागू होता है? तो तहसील म्यूट कर दे। इंडियन नीचे देख देगा नहीं म्यूट की आप पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? व्हिच एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन पार्टनरशिप? आपके सामने मैंने रिप्लाई किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हमें पार्टनरशिप को स्टडी करना है और पार्टनरशिप के टोटली अपने सिलेबस में 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। फर्स्ट है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड admission of new partner, next death or retirement of new partner, and last dissolution of partner। ये 4 चैप्टर हैं जिनमें से हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं। बट इस सब को हम किस एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज दिस क्लियर? क्या ये बात सबके समझ में आ गई है कि पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप पर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके अब पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है इस एक्ट ने किस तरह से डिफाइन की है हम उसकी बात करेंगे। आप इनको अपनी कॉपी में लिखते रहना, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते रहना। वैसे आपको YouTube पे भी हम इसको अपलोड कर देंगे तो क्या मोर एंड मोर टाइम्स को आप स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट डे है थोड़ा सा आपका फ्लो नहीं बनेगा बट स्लोली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बट क्लास रेगुलर अटेंड करना। तो देखिए पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ अग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज अ अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। फर्स्ट जो मैटर है वो क्या है? पार्टनरशिप is a partnership is an agreement। पार्टनरशिप के लिए हम फर्स्ट बात करें तो पार्टनरशिप क्या है? एक अग्रीमेंट है। किसके बीच में? तो आंसर क्या होगा? बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। स्टार्ट इसकी यहां से होती है। जो पार्टनरशिप है वो एक अग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट किसके बीच में? 2 और मोर पर्सन के बीच में। आई मीन एक बात क्लियर हो गई, लेस देन 2 नहीं हो सकता, किससे कम नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता। पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो हमें 2 पर्सन चाहिए, अदरवाइज मोर चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे। जैसे आप टॉपिक को स्टडी करेंगे वैसे बताएंगे
बट फिर भी बता देता हूँ कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं। एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा 50। मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी, रिप्लाई करके बताइए। मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में और मैक्सिमम कितने मेंबर्स पार्टनरशिप में हो सकते हैं, रिप्लाई करके बताइए। यस, गुड गुड। हाँ संजू का राइट आंसर है, भव्य का सही रिप्लाई है, पायल गुड। रिप्लाई सभी का आना चाहिए। 50 तो मैक्सिमम है, 50 मैक्सिमम है। मैंने दोनों नंबर की बात की है, मिनिमम की बात भी की है और मैक्सिमम की भी बात की है। तो मिनिमम कितने हैं, मिनिमम है 2 और मैक्सिमम कितने हैं 50। ओके, तो यहां तक की डेफिनेशन किसके समझ में आ गई? अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, हमने केवल स्टार्ट की है। यहां तक की डेफिनेशन किसके समझ में आ गई है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, सॉरी, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट between two or more person. Partnership is an agreement between two or more person. हिंदी में कहें जो साझेदारी है वो एक समझौता है किसके बीच में? दो और दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य। अब क्या होता है, ओनली एग्रीमेंट किया तो क्यों किया, पार्टनरशिप क्यों की जाती है? हाँ, पार्टनरशिप क्यों की जाती है हिंदी में बताऊंगा, मैं इसको बेसिक बताऊंगा, दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा और मैं दोनों ही यूज करता हूं। तो जैसे इसको हिंदी में कहेंगे कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य समझौता है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं मैं। पार्टनरशिप क्यों करते हैं, इसका नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, पार्टनरशिप क्यों करते हैं? पार्टनरशिप क्यों करते हैं? एक लीगल बिजनेस को करने के लिए करते हैं। पार्टनरशिप कोई वर्क नहीं है, पार्टनरशिप कोई वर्क नहीं है। पार्टनरशिप हम क्यों करते हैं? पार्टनरशिप इसलिए करते हैं कि हम क्या स्टार्ट कर सकें, एक लीगल बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो देखिए पहले क्या होगा, अग्रीमेंट करना होगा कितने पर्सन्स के बीच में? टू और पर्सन के बीच में। और वो अग्रीमेंट किस काम को करने के लिए करेंगे, किसे करने के लिए करेंगे? तो रिप्लाई क्या होगा? लीगल बिजनेस। तो कितने स्टेप्स हो गए? फर्स्ट, 2 और 3, 4। डेफिनेशन को समझाने के लिए पहले कुछ पार्ट्स में आपको मैं समझा रहा हूं। तो अभी तक मैंने डेफिनेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। सेकंड क्या इसकी है? बिटवीन टू और मोर पर्सन। थर्ड क्या इसकी है? कि अग्रीमेंट किया टू और मोर पर्सन, किस लिए किया? लीगल बिजनेस को करने के लिए। ओके, अभी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फाइनल अकाउंट कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट? How many types of final account? कितने टाइप के होते हैं फाइनल अकाउंट? Types of final account. तो आपको प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंसिंग। अब एक बात बताइए, 11th क्लास में हमने जो स्टडी किया था, 11th क्लास में जो हमने स्टडी किया था वो ओनली हमने सोल ट्रेड को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था? सोल ट्रेड, मतलब एकाकी व्यापार। हाँ पढ़े बिल्कुल सही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन होगा तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा जिसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। बट हमने 11th क्लास में जो पढ़ा था वहां हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ऑनर कितना था? सिंगल। कैपिटल भी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था? सिंगल पर्सन। टोटली रिस्क भी किसकी हो रही थी? सिंगल पर्सन। इसलिए वहां पे हम प्रॉफिट को कभी डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते थे। बट अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता?
रिप्लाई भी, क्या पार्टनरशिप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का होगा और किसी का भी नहीं होगा? क्या पार्टनरशिप में ऐसा होता है? यस, करते हैं। वेरी गुड। पार्टनरशिप में ऑलवेज प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इट इज मस्ट। इसलिए मैंने क्या लिखा, शेयर इन प्रॉफिट, मतलब लाभों में हिस्सा। कौन से लाभों में? लीगल बिजनेस के लाभों में हिस्सा। तो ये तो जो मैंने 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं वो किसके समझ में आ गए? ये पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मीन साझेदारी की विशेषताओं का आंसर भी होगा। कितने स्टूडेंट्स की बातें समझ में आएंगे? 4 जो मैंने बोर्ड में मेंशन की है। अभी और भी पोर्शन है, डायरेक्टली मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो समझ में नहीं आ पाएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं तो पार्ट्स में लेकर समझा रहा हूं, फिर इनको मर्ज करेंगे। ओके, अब हम यहां से कनेक्ट करते हैं इस डेफिनेशन को। पार्टनरशिप इज an agreement between 2 or more persons which are agreed to operate a legal business। बात क्या आ रही है कि वो अग्री किस चीज के लिए हैं? लीगल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, 4 पॉइंट समझ में आ गए। अब आगे बात करते हैं। अब एक बात बताइए, पार्टनरशिप में अभी हमने समझा कि मोर देन 2 पर्सन होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मोर देन 2 पर्सन है तो बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करेगा? बिजनेस कौन चलाएगा? बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करेगा? क्या सभी करेंगे या कोई एक करेगा? क्योंकि मोर देन 1 पर्सन है तो फिर उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? डिस्प्यूट होगा, क्योंकि सबने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए। कोई कहेगा नहीं मैंने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किए तो मैं चलाऊंगा, दूसरे कहेगा नहीं मैं चलाऊंगा, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर कौन ऑपरेट करेगा? तो मैं आपको बताता हूं, लिसन मी, एनीवन और ऑल ऑफ देम। आंसर क्या है? एनीवन और ऑल ऑफ देम, या तो कोई एक कर सकता है या वो सभी मिलकर कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इस पे डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, उनकी परस्पर सहमति पे ये निर्भर करता है कि उसको ऑपरेट कौन करेगा। बट वैसे आंसर क्या है? एनीवन और ऑल ऑफ देम। आंसर क्या है? पार्टनरशिप कौन ऑपरेट कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? एनी वन और ऑल ऑफ देम, कोई एक अथवा सभी। लेकिन ये सब मैटर क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मैटर है। क्या अब बात समझ में आ गई? पार्टनरशिप को कौन ऑपरेट करेगा, कौन मैनेज करेगा, मैनेजमेंट करेगा? क्या अब आपकी बात समझ में आ गई है? एनीवन और ऑल ऑफ देम, या तो कोई एक या सभी। बट किस बेसिस पे? बताइए किस बेसिस पे? तो आपका आंसर क्या आएगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, आपसी सहमति के आधार पे। सबको लगता है कि हम में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, कैपेबल ये पर्सन है, चाहे वो एजुकेशन के बेसिस पे हो और किसी नॉलेज के बेसिस पे हो, तो किसी एक को सारी रिस्पांसिबिलिटी दे देते हैं। लेकिन सबको लगता है हम सब इक्वल है तो वो सब मिलके करते हैं। तो सब डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इतनी बात समझ में आ गई है? तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट? carried on anyone or all of them। क्या ये लाइन समझ में आ गई आपकी? क्या ये लाइन आपकी समझ में आ गई है? क्या ये लाइन आपकी समझ में आ गई? कैरिड ऑन, सचिन इसका मतलब है कि व्यापार को चलाना। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार को चलाना। कौन चलाएगा? एनीवन, कोई एक, या ऑल ऑफ देम यानी सभी। जस्ट अभी आपको मैंने समझाया था। क्या अब बात समझ में आई सचिन? सचिन क्या अब आपकी बात समझ में आ गई है? हाँ, अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। ये बनी आपकी तरह से जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसका पार्ट्स। अब इसको मैं सबको मर्ज करूंगा, एक लैंग्वेज में को सेट करूंगा। बट लैंग्वेज में सेट करने से पहले मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स की 5 लाइंस जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गई है?
ओके, अब मैं इसको मर्ज करता हूँ। पहले इसी को लेता हूँ एक बार। पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। कि पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर समझौता है। ठीक है, जो एक लीगल बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अग्री हुए हैं। किसके लिए अग्री हुए हैं? एक लीगल बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अग्री हुए हैं। और जिस बिजनेस का जो ऑपरेट करेंगे, जो चलाएंगे, वो कौन चलाएंगे? कैरिड ऑन बाय एनीवन, कैरिड ऑन बाय एनीवन और वन ऑल ऑफ देम, और ऑल ऑफ देम। अब हम इसको प्रॉपर्ली एक लैंग्वेज वाइज बात करेंगे किस तरह से पार्टनरशिप होगी। लेकिन अब आपकी प्रॉपर्ली इसलिए समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने 4-5 पार्ट्स जो है आपके सामने रखे हैं, उसको हम यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो मैं प्रॉपर्ली इस लैंग्वेज को लिख देता हूँ एक सेंटेंस के वाइज में। इसको रेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट सर इसका ले लेना, जो मैं इसको मर्ज करने वाला हूँ। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे आप देख लोगे इसको। अब मैं इसको लिख रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, किसके अकॉर्डिंग मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इस डेफिनेशन में क्या कहा है मैं आपको वो लैंग्वेज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पार्टनरशिप is the relation पार्टनरशिप इज द रिलेशन, और मैंने एक बार यूज किया था अग्रीमेंट, बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनर्स इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। आई थिंक यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दी ये वाली बात। अब इसमें क्या है? Who have agreed to share of legal business, who have agreed to share of legal business, मतलब वो किस बात को लेकर अग्री हुए हैं? एक लीगल बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। यहाँ तक की डेफिनेशन किसकी समझ में आ गई है? यहाँ तक की डेफिनेशन किसकी समझ में आ गई है? इंग्लिश मीडियम की बात करें, हिंदी में समझाऊंगा मैं। वेरी गुड, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद क्या है? Which is carried out by one or all of them। ये है पार्टनर्स की डेफिनेशन। ये सारी क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन। बट किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? सेक्शन 4। हिंदी में क्या होता है इसको? धारा 4। किसकी धारा 4? किसकी सेक्शन 4 है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 इसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसको हिंदी में लिखता हूं ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। यहां से लिखा हूं कि साझेदारी दो या दो से
अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंध, जिसके लिए मैंने क्या यूज किया था, समझौता है, जो किसी वैध व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसका संचालन उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ये लिख दी मैंने हिंदी में। हिंदी में क्या लिखा मैंने, साधारण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर समझौता है जो किसी वैध व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत है। मतलब समझौता किया है तो क्यों किया है, ताकि वैध व्यापार के लाभों को बांट सके। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। अब मैंने हिंदी और इंग्लिश में भी दोनों में लैंग्वेज में आपको बता दिया है। अब नहीं कट रहा, पूरा दिख रहा सबको। अब बताइए पार्टनरशिप की डेफिनेशन कितने स्टूडेंट्स के समझ में आ गई है? सबको अपने होना चाहिए। लास्ट टाइम इसको रिपीट करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन और अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share of legal business which is carried out by one or all of them। हिंदी में कहें साधारण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जो किसी ऐसे वैध व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसको आप YouTube से लिख लेना। आपकी प्रॉपर कॉपी में सारे नोट्स होने चाहिए। इरेज कर रहा हूं इसको। तो बताइए पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से सेक्शन में, कौन सी धारा में दी गई है? सेक्शन 4 में। किसमें दी गई है? सेक्शन 4। और कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप पे? कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप पे? कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? या रिप्लाई जो आप दिया वो करेक्ट दिया है। पार्टनरशिप के अब देखिए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन कौन कौन से पढ़ने हैं, हम उनके नाम बताऊं। बेसिकली हमने एक बार इस चैप्टर का जो मीन को समझा है। हम पहले इसमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थ्योरी होगी। चैप्टर कंप्लीट तब होगा जब दोनों पोर्शन कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्या क्या है? फर्स्ट इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अपना अगला क्वेश्चन आएगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट किसके? पार्टनरशिप के। जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर गारंटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गारंटी का टॉपिक पढ़ेंगे। गारंटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद पढ़ेंगे एडजस्टमेंट
after the close account, एडजस्टमेंट आफ्टर द क्लोज अकाउंट। उसके बाद करेंगे हम लोग एडिशनल कमीशन, देन हम पढ़ेंगे कैपिटल रेशियो। इस तरह से इस चैप्टर में टोटल जो न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं वो कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। फर्स्ट इंटरेस्ट, then accounting methods, then final account, then guarantee, adjustment after close the account, additional commission और capital ratio। पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। हाँ ध्यान सुनना। इंटरेस्ट आपने लास्ट में नहीं पढ़ा है, एंट्रीज पढ़ी है। हाँ अच्छा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? Who can tell me? Who can tell me? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम कौन सी एंट्री पास करेंगे? एंट्री, पूरी एंट्री का नाम, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? यस, प्रणय का करेक्ट है, सिंधु करेक्ट है, रिद्धि का भी, रिद्धि अभी कंप्लीट नहीं हुई एंट्री, यह सब करेक्ट है, पायल का भी करेक्ट है। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो वहां तो ओनली एंट्रीज की बात हुई, बट हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट को कैलकुलेट कैसे करें? इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग मेथड, ये आपका नया टॉपिक है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्लस क्लास में ही। फंड अकाउंट पहले से स्टडी किया हुआ है, बट इसमें एक नया पोर्शन हम ऐड करेंगे और उसका नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गारंटी नहीं पड़ा आपका। एडजस्टमेंट आफ्टर द क्लोज अकाउंट, ये आपका पड़ा हुआ है लेकिन एक अलग वे में, रेक्टिफिकेशन इन एरर। याद है आपको एक चैप्टर था अपना रेक्टिफिकेशन इन एरर, वो चीज है, लेकिन रेक्टिफिकेशन करने का सिस्टम चेंज हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ही करना है मतलब क्या होता है कि हमने, हमारा ईयर एंड हो गया, हमें लगा हमने जितनी भी अकाउंटिंग की है वो प्रॉपर वे में की है, कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं है, कंप्लीटली की है तो ह्यूमन बीइंग, इंसान ही है। ईयर कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद पता लगा अरे ये तो लिखना ही भूल गए, तो अब उसका एडजस्टमेंट कब करना है? तो क्लोज होने के बाद, आई मीन नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे। एडिशनल कमीशन, तो ये कौन सा टॉपिक था मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मैनेजरियल कमीशन। सुना है ना आपने? मैनेजरियल कमीशन या रेमुनरेशन, आपने नाम सुना है इसका? कौन से चैप्टर में था? कौन से चैप्टर में था? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। वेरी गुड। तो ये सेम टॉपिक है, सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है। और लास्ट में कैलकुलेशन जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। इज दिस क्लियर? तो सेम टॉपिक आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और वन बाय वन जैसे पढ़ेंगे तो आपको क्या करना, पढ़ने के बाद इसको पेंसिल से टिक मार्क कर देना। इट मींस क्या हुआ? इट मींस क्या हुआ कि हाँ ये हमने पढ़ लिया। फिर जब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट को टिक मार्क करना, वन बाय वन जैसे ही सेम टॉपिक होंगे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर इजी है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंटरेस्ट। लिख देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है इंटरेस्ट के टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट? हु कैन टेल मी? ब्याज कितने प्रकार का होता है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? ब्याज कितने प्रकार का होता है? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? 2। नहीं ये नहीं है, मैं बताता हूं कौन सा। अकाउंटिंग में बात करेंगे, मैथमेटिकल वे में बात नहीं करेंगे। अकाउंटिंग में क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मैंने किस किस्म का रिप्लाई किया आपने? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक्सपेंस इनकम, मे बी, ये क्या रिप्लाई किया आपने? जब क्या होता है हम 12th में है तो एक चीज सीखनी पड़ेगी और वो ये कि पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सुने और समझें। क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया, रिप्लाई ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा,
बट क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, पूंजी पर ब्याज। फर्स्ट कौन सा है? पूंजी पर ब्याज। तो बताइए इससे हम क्या बोलेंगे? इसे हिंदी में कहेंगे आहरण पर ब्याज। ब्याज दो प्रकार के हो गए, एक पूंजी पर हो गया और एक आहरण पे हो गया। आफ्टर अप्रोक्सीमेट 2 मिनट क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी, ठीक है? तो जितना भी मैं पढ़ाऊं आप उसको कॉपी में नोट करोगे, फिर हम कल से हमारी स्पीड और स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे हमारी स्पीड फ्लो में आ जाएगी, स्पीड अच्छी हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के लिए आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब देखिए मेथड्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मेथड्स की। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। ब्याज यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टोटली 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है जनरल मेथड, मतलब सामान्य विधि। सेकंड जो होगा अपना वो है इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड, हिंदी में कहेंगे गुणनफल विधि, ठीक है? फर्स्ट है जनरल मेथड, सेकंड है प्रोडक्ट मेथड और लास्ट में जो आएगा वो आएगा एवरेज टाइम मेथड, और इसे हम कहेंगे औसत अवधि विधि। क्या कहेंगे? औसत अवधि विधि। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के कितने मेथड है? 3। फर्स्ट मेथड कौन सा है? जनरल मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मेथड एंड लास्ट एवरेज टाइम मेथड। क्लियर? अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी नहीं कहा जाएगा कब किस मेथड का हमें यूज करना है। कुछ ऐसे इंडिकेशंस होंगे, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें इस बात को लेकर आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ ये टॉपिक दिया हुआ है, मींस ये लैंग्वेज है, मींस ये मेथड यूज करना है, ये लैंग्वेज है तो ये मेथड यूज करना है। तो हमें ऑटोमेटिकली खुद को ही आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है। पर हम इनको कल 1 बाय 1 डीपली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। रेगुलर क्लास सबको लेनी है, क्लास रेगुलर